दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए आंगन में और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फूल और नॉन फ्लावरिंग प्लांट दोनों ही लगे हुए हैं। परमानेंट प्लांट भी हैं, सीजनल प्लांट भी हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पे है, या यूँ कहें कि छोटे मोटे नर्सरी में जितने पौधे मिलेंगे उतने इनके आंगन में आपको ये फूल और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, पाम की वैरायटी सब मिल जाएंगे। जिनके आंगन में हूँ मैं उनसे भी बात करूँगा, उनका आइडिया भी आप तक कोशिश करूँगा पहुँचाने की, ताकि आपने यदि अभी तक गार्डनिंग स्टार्ट नहीं करे हैं तो इनको देख के करने लग जाएं। यदि कर रहे हैं तो आपके पास जो फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, उसकी केयर आप कैसे कर रहे हैं और इन्होंने इतना बढ़िया गार्डनिंग कैसे किए हैं, इसका आइडिया आपको लग जाए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं जब भी अपने चैनल पे अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए। इसलिए आपको जाते जाते दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो बगैर किसी देरी के चलिए दोस्तों चलते हैं और देखा इनके प्लांट में खास लगा है, ये चल के देखते हैं। दोस्तों अब मेरे सामने वही श्रीमान मौजूद हैं जिन्होंने ये सुंदर सी बागबानी अपने आंगन में लगा रखे हैं। इनके आंगन में आके इनकी बागबानी को मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, ताकि यदि आपकी ने भी बागबानी आंगन में लगा रखे हैं तो इनकी आइडिया को कॉपी कर सकें। यदि आपने अभी तक बागवानी स्टार्ट नहीं करी है तो इनकी आइडिया को देख के आप भी बागवानी स्टार्ट कर दें। दोस्तों कम से कम जितना ऑक्सीजन हम पर्यावरण से लेते हैं उतना लौटाने के लिए हम सभी को बागबानी करनी ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना स्पेस इनके आंगन में है उतना स्पेस अपने पास होगा तभी हम बागबानी करेंगे। अपने पास यदि छोटा सा भी जगह है तो उसमें भी 10-15 पौधे तो हम आराम से लगा सकते हैं। यदि अपने छत पे अपने आंगन में धूप नहीं आती है तो ऐसे प्लांट को आप जगह दें जो कम सनलाइट में या कम धूप में भी ग्रो करता है। प्लांट दोनों ही तरह के होते हैं, जो धूप में चलते हैं वो भी, जो धूप में नहीं चलते हैं वो भी, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हल्का धूप छांव में चल जाते हैं। तो सभी तरह के प्लांट मौजूद है। आप यदि लगाना चाहें तो सभी तरह के प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएगा। आइए बगैर किसी देरी के इन्हीं श्रीमान से पूछते हैं, उन्होंने गार्डनिंग कितने साल से स्टार्ट किया है, क्या नाम है, कहाँ पे ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं और उनकी गार्डनिंग आइडिया। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलते हैं उन्हीं के पास। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। जी धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं आपका नाम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा और हम लोग किस लोकेशन पे ये वीडियो को शूट करने जा रहे हैं। जी मेरा नाम नितिन छाबड़ा है। हम भुरारानी वार्ड नंबर 32 भुरारानी में रहते हैं, जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा है। जी जी जी। सर ये बागबानी का जुनून, ये फितूर कब से है आप में? ये करीबन 10-12 साल से हम ये बागबानी कर रहे हैं। 10-12 साल से जी। तो दोस्तों गेट के ठीक सामने यदि मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये प्यारे से लड्डू गेंदा और जाफरी गेंदा का मिक्सर इन्होंने लगा रखे हैं। और एक बेल वाले फूल यदि आपको दिखाऊं तो वो भी यहाँ पे है टिकोमा का, जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने लग गई है और ये अभी फ्लावरिंग सीजन पे है। कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिन में ये पूरे फ्लावर से भर जाएगा। तो सर ये 10-15 साल से आप बागवानी कर रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने कहीं देखा होगा या कहीं से आइडिया मिला होगा इतनी बड़ी बागवानी करने का। जी बस शौक है। ये शौक है। और पिछले 10 साल से आपके फैमिली में सर यदि मैं बात करूं छाबड़ा साहब, तो आपकी फैमिली में आपसे पहले भी कोई करते थे इस तरह के इतने बड़े बागवानी? नहीं, मैंने ही शुरू करा है। आपने ही शुरू किए हैं। हाँ जी। और आप इसके अलावा करते क्या है छाबड़ा साहब? जी मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है जी। हम अपने मकान बनाकर सेल करते हैं, हमारा अपना बिल्डर का काम है। तो छाबड़ा सर इतने बड़े बागवानी पे जाहिर सी बात है आपके पास टाइम कम होगा, आप इतनी केयर नहीं कर पाते होंगे। सर ये आंगन में जो यहाँ तक तो आपने प्लास्टर कर रखे हैं और ये कॉर्नर वाला हिस्सा आपने जो छुड़वा रखे हैं वो क्या स्पेशल फॉर प्लांट ही है? जी जी, प्लांट के लिए ही? ये प्लांटेशन के लिए ही, अपनी गार्डनिंग के लिए ही छुड़वाया है, फूल पौधों के लिए।
और इतने सारे आपने जाफरी गेंदा, लड्डू गेंदा, ये सब जो लगा रखे हैं सर, ये कहाँ नर्सरी से खरीद के लाना होता हाँ है? ये सब कलकत्ता से मंगवाए हुए हैं। ये प्लांट आपने कलकत्ता से मंगाए हैं हाँ क्या? जी, हाँ जी, ये सब कलकत्ता से मंगवाए हैं। ऑनलाइन मंगाए हैं? नहीं नहीं, ये हमारे वो हैं नर्सरी वाले, जी जी। वो अपना माल मंगाते हैं, उनके साथ हमारा भी आ जाता है। अच्छा, क्लब करके आप मंगा लेते हैं? जी जी जी। क्योंकि आप बहुत बड़े पैमाने पे गार्डनिंग करते हैं, इसलिए इक्का दुक्का प्लांट से आपका काम नहीं नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ तो हजारों की तादाद में आते मैं हैं पौधे। वही अभी अपने दर्शकों से बता रहा था कि छोटे मोटे नर्सरी में जितने प्लांट मिलेंगे, उतने छाबरा साहब के आंगन में फूल मिलेंगे जी दोस्तों। जी। तो इसमें सर भगवान को चढ़ाने के लिए भी तोड़ा जाता है, डेली यूज में भी लाया जाता है इस नहीं नहीं, फूल को? मैं तोड़ने नहीं देता हूँ किसी को। अच्छा। फूल तो मैं अपने घर के बच्चों को भी नहीं तोड़ने देता हूँ। अच्छा हाँ, ये तो बस खाली पौधों को पे ऊपर ही अच्छे लगते हैं, अच्छा। हाथ में नहीं अच्छे लगते हैं फूल। जी जी बिल्कुल, जी, ये भी आपका बच्चे हैं हमारे। जी उसी हिसाब से केयर किए हैं, तभी हाँ जी। ये फूल का दोस्तों साइज आप देख सकते हैं और कितने भर भर के आया है। ये मेरा क्वेश्चन इसलिए इनसे था क्योंकि किसी भी प्लांट में मैं नहीं देख रहा हूँ कि एक भी फूल टूटा हुआ है। और छापरा सर, यदि बात करूँ इस सीजनल प्लांट के बाद जी आपके आंगन को महकाता हुआ कौन सा फ्लावर प्लांट मुझे मिल जाएगा? जी, जो अब हमारे गर्मियों के आएंगे थोड़े बहुत वो लगाए जाएंगे। जी जी जी। और सर एक चीज बताइए, इतने बड़े पैमाने पे जो आपने कर रखे हैं, तो इसको केयर करने के लिए तो आपको पास हाँ, टाइम नहीं मिलता होगा? इसके लिए हमने माली रखा हुआ है। अच्छा, वो हर माली की हफ्ते, देख रेख हाँ में? वो हर हफ्ते आता है। अच्छा, हफ्ते में एक बार आता हाँ, है हफ्ते और में एक केयर बार। करके जाता है। जी। तो छाबड़ा सर, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपका पसंदीदा सर्दियों के फूल सीजनल प्लांट क्या है, जी। तो आपके क्या जवाब जी, होगा? मुझे सबसे ज्यादा पिटोनिया और गुलदावरी पसंद है। अच्छा, तभी आपने यहाँ एक लाइन से पिटूनिया लगा रखे हैं। जी और गुलदावरी है तो जी सही, ये सब एक ही कलर के हैं। जी। और कुछ प्लांट में फ्लावरिंग खत्म हो गया है, जबकि कुछ में अभी भी फ्लावरिंग चल रहा है। तो सर गुलदावरी क्या आपने सब एक ही पौधे से इतने सारे डिवाइड किए हैं? नहीं नहीं, ये सारे सिंगल पीस में आए हैं। अच्छा, लेकिन आगे सारे एक ही ऑलमोस्ट सेम कलर का आया हुआ है? हाँ, ये सारी एक ही लॉट लगा रखी, बाकी इधर लगा रखे पीछे। अच्छा, दूसरे तरफ दूसरे कलर जी का जी। मिल जाएगा, हाँ चलिए जी। वो भी देखेंगे छाबड़ा सर। और ये पिटूनिया सर कितने दिन पहले लगाए थे ये आपने? पिटोनिया अभी 15 दिन पहले लगे हैं। अच्छा, तो ये फ्लावरिंग बर्ड्स आने लग गए थे जी तब जी। जाकर आपने गमले में शिफ्ट किए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपके पास में प्लास्टिक का, मिट्टी का, सभी तरह के गमला देख रहा हूँ, हाँ, तो ये प्लास्टिक गमला के। क्या आप खरीद के लाते हैं सर जी, दोनों ये ही? सारे गमले खरीद के लाए हैं। और पिटूनिया सर आपका भी पसंद है, और मैं तो कह रहा हूँ कि हर एक बागवान का पसंद है, जो भी गार्डन में फ्लावर लगाता है और सर्दियों के मौसम के लिए इंतजार करता है, तो केवल और केवल पिटूनिया के लिए, गुलदावरी के लिए, डेंथस के लिए, ये सब प्लांट ऐसे हैं जो सर्दियों में लोग खूब लगाते हैं। जी जी। और आपने भी बहुत बड़े पैमाने पे लगा रखे हैं, यदि मैं दर्शकों को दिखा सकूं तो बहुत बड़े पैमाने पे है। और ये जुनून जुनून ही है जो इतने बड़े पैमाने पे आप आंगन में लगा रखे हैं। जी, हमारी माता जी को भी बहुत पसंद है फ्लावरिंग, फूलों किसी का न शौक किसी बहुत। को सर, किसी न किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, तभी इसी में किसी भी प्लांट में से एक भी फूल गायब नहीं है, एक भी जी। टूटा नहीं है। भले ही मुरझा गया हो, लेकिन फूल टूटा नहीं है दोस्तों। अच्छा, उसके साथ ही ये दो तीन प्लांट आपने क्या लिलियम का लगा रखे हैं? ये लिलियम है। लिलियम का ये बल्ब से तैयार होता है सर? जी जी, ये बल्ब से होता है। तो आपने क्या बल्ब खरीदे हैं या पिछले साल का बल्ब नहीं संभाल के नहीं, ये रखे थे हम वो इस है? साल बल्ब लेके आए थे अच्छा, हल्द्वानी से। हल्द्वानी से लेके आए जी थे। जी। देखिए दोस्तों, लिलियम का फूल कितना बढ़िया लगता है, कितने बड़े साइज में होता है। और सर लिलियम क्या केवल सर्दियों में होता है? ये 2 बार फूल देता है साल में। अच्छा, एक बार अभी फ्लावरिंग हो गया, जी। एक बार और फ्लावर आएगा हाँ हाँ इसमें जी, आप हाँ कह जी। रहे हैं? ये पिंक कलर के अलावे और भी कोई कलर है सर हाँ, अपने इसमें एक पास? ऑरेंज कलर और है, इसका भी कली आई है। अच्छा, बर्ड्स अभी बन ही रहे हैं ऑरेंज जी वाले। जी ये एक बार फ्लावरिंग होकर खत्म हो गया, जी। और ये दोस्तों अभी बर्ड्स बन रहा है लिलियम में, देखिए। उसके साथ ही ये डॉग फ्लावर है। ये सर, मैं सच कहूँ तो डॉग फ्लावर का फूल जी कल पहली बार एक नर्सरी में देखा था, और दूसरी पहली बार आज किसी के आंगन में देख रहा जी हूँ। जी। इसका डॉग फ्लावर का नाम क्यों दिया गया है? नीचे से उसको हम दबाते हैं तो बिल्कुल ये मुंह खोलता है हाँ डॉग जी, की हाँ तरह। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये प्लांट मैंने कल ही देखा है पहली बार किसी नर्सरी में, और आज आपके आंगन में देख रहा हूँ। दोस्तों, अब हम लोग जिधर आ गए हैं वो है सेगमेंट गुलदावरी का। गुलदावरी के फूल बहुत ही मल्टी कलर में आता है, अलग अलग डिजाइन में आते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको साइज दिखाने वाला हूँ, ये साइज मैंने तो पहली बार ही देखा,
आप में से हो सकता है किसी ने इनको देखा होगा, इतने बड़े साइज की गुलदावरी। आप चकमा मत खाइए, ये गुलदावरी ही है, भले ही सनफ्लावर टाइप की साइज है लेकिन है गुलदावरी ही। तो छाबड़ा साहब, ये गुलदावरी के इतने बड़े वैरायटी जो है, ये इधर नर्सरी में मैं कई नर्सरी का विजिट कर चुका हूँ, कहीं देखने को नहीं मिला। नहीं, ये कहाँ से आप मंगाए ये थे? सारी कलकत्ता से आई, कलकत्ता की ये यहाँ वैरायटी की है। नहीं है, ये सब कलकत्ता की वैरायटी है। ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट आपने लगा रखे हैं सब डायरेक्ट कलकत्ता से ही मंगाया गया जी प्लांट है, जी और किसी नर्सरी वाले के साथ क्लब करके आप मंगा लेते जी हैं। जी जी। इतने इतने बड़े पैमाने पे फ्लावरिंग है तो जाहिर सी बात है किसी एक नर्सरी में यहाँ पे इतना मिल भी नहीं पाएगा, और ये वैरायटी तो कम से कम नहीं मिलेगा। जी ये सारे ही गुलदावरी के प्लांट है। ये सारे जो गुलदावरी के प्लांट है सर, सभी का साइज क्या एक ही होता है? हाँ, ये बिग साइज में है सारी, सब सारे बड़े हाइब्रिड साइज में, हाँ, सारे हाइब्रिड में ही। हाइब्रिड में। और यदि मैं बात करूं अगले साल की, तो अगले साल क्या आप इस गुलदावरी को बचा के जी रखेंगे? जी, हाँ, इससे ही कटिंग बन जाएगी अगले साल। इसी पौधे को आप सेव करके रख लेंगे, जी। अगले साल सीजन में इसी से कटिंग बन जाएगी। इसी से कटिंग सितंबर अक्टूबर में हम लगा देते हाँ हैं जी, हाँ और जी, उससे अक्टूबर पौधा में। तैयार हो जाता है, फ्लावरिंग होने लग जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं जितना प्यारा कलर है उतना ही प्यारा इसका साइज है। ये सारे गुलदावरी के प्लांट हैं। सर छाबड़ा साहब, आपके किचन गार्डनिंग भी करते हैं या केवल फ्लावर का ही शौकीन है आप? किचन गार्डनिंग करी है, बट उसमें थोड़े कम है अभी पौधे। अच्छा, किचन गार्डनिंग पे ज्यादा फोकस आप नहीं करते हाँ, हैं? ज्यादा हमें फूलों का शौक है। फूलों का ही शौक है। दोस्तों अब मेरे सामने जो सेगमेंट है वो है डेंथस का, और आप देख के कहीं धोखा मत खा जाना, ये किसी नर्सरी का नहीं, छाबड़ा साहब के आंगन का सीन है। आंगन की देखिए फूलों के प्रति कितना सारा डेंथस इन्होंने एक साथ लगा रखे हैं। सभी वैरायटी अलग अलग कलर के हैं लेकिन एक साथ इन्होंने लगा दिए हैं, और फ्लावरिंग भी इसमें खूब हो रही है, जिससे देखते ही बनता है दोस्तों ये आंगन। इस आंगन की जितना खूबसूरती है वो इन प्लांट से ही है। और प्लांट देखिए, सभी तरह के सीजनल प्लांट यहाँ मिल जाएगा और बड़े पैमाने पे मिलेगा। फिर इधर में यदि आप देखें तो ये सारे ही प्लांट हैं, और ये सब है पिटूनिया के। दोस्तों अब घर के सामने ही इन्होंने कुछ अलग अलग वैरायटी फ्लावर के लगा रखे हैं, और ये सब है सीजनल प्लांट ही। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तो जरबेरा है। ये 12 महीने वाला। जरबेरा ऐसे ही प्लांट है, परमानेंट प्लांट के तौर पे ही आप ले सकते हैं, क्योंकि साल में 2-3 बार इसमें फ्लावर तो आता ही आता है। और एक ही प्लांट से दोस्तों आप इसको अनेक प्लांट में डिवाइड करके बना सकते हैं। और उसके साथ ही एक पूरी कतार में सर ने लगा रखे हैं बर्बीना का प्लांट है। ये बर्बीना का प्लांट वही है दोस्तों जो पूरा खिलने के बाद पत्ते नहीं, केवल फूल ही फूल दिखेंगे, और एक एक गमला गुलदस्ता दिखेगा आपको। साइनेरिया का प्लांट उसके साथ, ये भी सारे ही सीजनल प्लांट है। हाँ जी, हाँ जी। यदि मैं बात करूं जरबेरा की, छोड़ के बाकी सब तो जरबेरा के अलावे सारे ही सीजनल प्लांट है। और ये की बात यदि करें, यदि विदेश की बात करें तो वहाँ ये 12 महीने फूल आता है, लेकिन अपने यहाँ चूंकि 12 महीने का सर्दी नहीं है, तो सर्दियों में ही ये फूल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये साथ में ही है रेनुकुलस का प्लांट। छाबड़ा सर, इतना मिट्टी, इतना खाद कहाँ से लाते हैं आप? ये सब हमारे फार्म से आती है। फार्म पे? अच्छा, अपना फार्मिंग भी है, वहां से मिट्टी आ जाती है। और खाद की यदि बात करो, खाद जो हम खरीद लेते हैं, खाद खरीद के रखते हैं। और इसमें क्या कीड़े से बचने के लिए स्प्रे भी करवाते हैं आप? हाँ, इसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं, समय समय पर जरूरत के अनुसार डाली जाती है। समय समय पर डाली जाती है। और सर ये एक तरफ से ये पाम के ढेर सारे प्लांट मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या खरीद के आपने यहाँ पे रखे हुए हैं? ये खरीद के लाए हैं अभी। अच्छा, ये लगाना है अभी? हाँ जी, ये अभी और इधर गार्डन और लंबा तैयार करना है ना। जी जी, अच्छा, उधर में अभी जो काम चल रहा है। तो अगली बार जब आऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे एरिया आपको तैयार मिलेगा, ये पूरा गार्डन से भरा हुआ मिलेगा दोस्तों। आंगन में इन्होंने और एक क्यारी सी बना के छोड़ रखे हैं, और ये है, ये क्यारी जो है ये सब फ्लावरिंग प्लांट के लिए ही है। और इसमें अभी लगा हुआ है एक तरफ से साल्विया और डॉग फ्लावर की छोटी वैरायटी। डॉग फ्लावर
इसलिए इसका नाम दिया गया है, क्योंकि इस फ्लावर को यदि आप नीचे से टेस्ट करेंगे तो ये मुंह खोलेगा ठीक डॉग की तरह, और देखने में बहुत ही प्यारे फूल होते हैं, कलर बहुत ज़्यादा होते हैं और उतने ही प्यारे कलर हैं इसके। देखिए दोस्तों, साल्विया के जो केवल एक ही वेराइटी इन्होंने यहाँ पे जगह दी है अपने गार्डन में, और वो है रेड वेराइटी। दोस्तों, इनका गार्डन यदि मैं एक एक करके दिखाऊं तो एक दो तो क्या कई सारे एपिसोड कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के इस एपिसोड में केवल एक ही एपिसोड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट आपको दिखा दूं, ताकि आपको सीजनल प्लांट के बारे में पता चल जाए। ज़रूरत पड़ा तो इनके बाकी जो प्लांट आज मैं नहीं दिखा पाऊंगा वो फिर कभी आके कवर कर लूँगा। इनके घर के ठीक सामने देखिए एक और इन्होंने एरिया स्पेशल डिजाइन कर रखे हैं और वहाँ पे लगा दिए हैं रेड वेराइटी साल्विया के ही। साल्विया सीजनल प्लांट है, सर्दियों में तो ये खूब खिलता है और खूब बढ़िया भी लगता है देखने में, जैसे कि आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन गर्मियों तक इसको बचा पाना या बरसात में इसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसके साथ ही एक और पाम की वैरायटी लगा रखे हैं सर ने, जिसको देसी भाषा में एलिफेंट फिट भी बोला जाता है, लेकिन इसका नाम सर, इस प्लांट का नाम यदि मैं जानना चाहूँ क्या प्लांट है ये? इसका नाम है लोलिना पाम। लोलिना पाम। और एक दो ये इसमें खासियत ये है कि इसके पत्ते नीचे नीचे की तरफ हाँ, झुक ये जाता है ना, हाँ जी, ये हाँ जी, खूबसूरती बढ़ा देता है ये। बस बस बस। बहुत बढ़िया प्लांट है दोस्तों, और ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। हाँ जी, हाँ जी, ये 12 महीने वाला है, 12 परमानेंट प्लांट है। परमानेंट प्लांट है, ऐसे ही पत्ते इसके निकलते जाएंगे और नीचे की तरफ ऐसे झुकते जाएंगे, नीचे की तरफ ये लटकते जाएंगे, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। छाबड़ा सर, आपने अपना बेशकीमती टाइम मुझे दिए, अपना गार्डन मुझे दिखाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। उम्मीद है मेरे दोस्तों को, मेरे दर्शकों को, मेरे इस YouTube चैनल फैमिली को आपके आंगन में जो लगे हुए प्लांट है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपसे फिर बाद में आऊँगा, गर्मियों के प्लांट्स को देखने के लिए आऊँगा और आपके आइडियाज़ को अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँगा। एक बार फिर सर आपका मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। बचे हुए प्लांट को मैं किसी और एपिसोड में कवर करूँगा। उम्मीद है यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपने गार्डनिंग स्टार्ट अभी भी नहीं किए हैं तो इनके आंगन की गार्डनिंग को देख के आप गार्डनिंग स्टार्ट कर दें। यदि कर रखे हैं तो इन्होंने जैसे अपने स्पेशल लोकेशन दे रखे हैं हर एक प्लांट के लिए, आप भी इस हिसाब से यदि करें तो आपके आंगन भी खूबसूरत लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इस ब्लॉग को अभी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और लोकेशन में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आपको।